बेन 10 में मैजिक को कई बार एनोडाइट्स के साथ एसोसिएट किया जाता है और कई लोग मैजिक को ही मैना कंसिडर करते हैं, लेकिन ये बात आखिर किस हद तक सच है। और बहुत सारे बेन 10 फैंस के बीच में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन तो ये भी है, बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि सिर्फ एनोडाइट्स ही मैजिक को यूज कर सकते हैं, जबकि ये बात एकदम ही गलत है, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि ये एक मिसकंसेप्शन है और इस मिसकंसेप्शन के पैदा होने की वजह थी वर्डोना, जो कि एक एनोडाइट थी और उसी ने हमें सबसे पहली बार मैना के बारे में बताया था। और अगर मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में मैजिक और मैना के बीच का रिलेशन समझाऊं तो सिंपल शब्दों में ये समझो कि मैजिक असल में बस एक टेक्निक है जिसकी मदद से तुम मैटर या एनर्जी को इफेक्ट कर सकते हो, उसे मैनिपुलेट कर सकते हो। बस तुम्हें अपने आसपास जो मैना यानी कि जो लाइफ एनर्जी मौजूद है उसे कंट्रोल करना आना चाहिए। और इसी मैना मैनिपुलेशन में तो एनोडाइट्स माहिर होते हैं, लेकिन थियोरेटिकली देखा जाए तो सिर्फ एनोडाइट्स ही नहीं बल्कि कोई भी सेपिएंट स्पीशीज मैना मैनिपुलेशन या यूं कहो मैजिक को सीख सकता है। और इसीलिए हमने बेन 10 में एनोडाइट्स के अलावा भी कई स्पीशीज, कई कैरेक्टर्स को मैजिक का इस्तेमाल करते हुए देखा है, जैसे कि चार्मकास्टर, हेक्स और स्पेल बाइंडर्स जैसे गिफ्टेड ह्यूमंस जो कि मैजिकल स्पेल्स और मैजिकल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके मैजिक को यूज करते हैं, माइकल मॉर्निंग स्टार जैसे म्यूटेंट ह्यूमन जिसकी पावर मैना एब्जॉर्प्शन और डार्क मैजिक पे काम करती है, गियोकलेन एरियोस जैसे कि एडवेचा, एक्टोनियोराइट्स जैसे कि जस्केर, थेपकुफान्स और इग्नेशियस जैसे रॉक मॉन्स्टर्स भी मैजिक और मैना मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और जिनको मैना मैनिपुलेशन या मैजिक नहीं आता वो सीख भी सकते हैं, जैसे कि ग्वेन ने सीखा था चार्मकास्टर की स्पेल बुक से और अल्टीमेट बेन 10,000 ने अपनी टाइमलाइन की ग्वेन से। पर अगर तुम्हें मैजिक यूज करना है बिना मैजिक को सीखे तो तुम वो भी कर सकते हो बाय यूजिंग मैजिकल ऑब्जेक्ट्स और सम मैजिकल आर्टिफैक्ट्स। ठीक वैसे ही जैसे रुक ने अल्फा रून की मदद से किया था, ग्वेन ने स्पेल बुक की मदद से किया था, चार्मकास्टर ने अपने मैजिकल बैग की मदद से और हेक्स ने अपनी स्टाफ ऑफ एजेस की मदद से। एंड इनके अलावा भी और भी कुछ बहुत ही पावरफुल मैजिकल आर्टिफैक्ट्स हैं, जैसे कि आर्कामेडा बुक ऑफ मैजिक और चार्म्स ऑफ बेजल, जिन पे एक अलग से वीडियो बन सकती है। और सबसे पावरफुल मैजिक यूजर्स कौन है बेन 10 के अंदर, इस टॉपिक पे भी एक अलग से वीडियो बन सकती है, जिसको अगर तुम देखना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर देना। एंड हाँ, लेजर डोमेन के बारे में तो हमने बात ही नहीं करी, तो उसे भी मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, लेजर डोमेन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन बन जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट मैजिक, क्योंकि लेजर डोमेन ही वो डायमेंशन है जहाँ से पूरे यूनिवर्स भर में सारे डायमेंशन में मैना या मैजिक फ्लो होता है। लेजर डोमेन का लैंडस्केप बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, वहाँ पर टाइम भी पृथ्वी की तरह नहीं चलता, बल्कि पृथ्वी पे बिताए हुए कुछ मिनट्स लेजर डोमेन में कई दिनों के बराबर होते हैं। और तो और लेजर डोमेन को एक्सेस करना भी काफी मुश्किल है, तुम सिर्फ उसे एनीवेयर डोर, मेरा मतलब है कि डोर टू एनीवेयर की मदद से ही एक्सेस कर सकते हो। एंड डोर टू एनीवेयर को तुम गेटवे स्पेल की मदद से बुला सकते हो, समन कर सकते हो, और उसके बाद से तुम्हें बस लेजर डोमेन का असली नाम पुकारना है वहां जाने के लिए। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि चार्मकास्टर के स्पेल की वजह से लेजर डोमेन का असली नाम हर पल कुछ सेकंड्स बाद हर बार बदलता ही रहता है। लेकिन अगर तुम कैसे ना कैसे लेजर डोमेन में फाइनली पहुंच गए और अगर तुम्हारी पावर्स मैना और मैजिक से रिलेटेड है तो तुम लेजर डोमेन में कई गुना ज्यादा पावरफुल बन जाओगे, तुम्हारी मैजिक और मैना रिलेटेड पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक वैसा ही जैसा कि ग्वेन के साथ हुआ था। और क्योंकि तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो तुम्हारे लिए मैं मैजिक से रिलेटेड 2 फन फैक्ट भी बताता हूँ। फैक्ट नंबर 1, मैजिक को वेगली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लाइट मैजिक, डार्क मैजिक और न्यूट्रल मैजिक। एंड किसी मरे हुए को जिंदा करना सबसे डार्केस्ट ऑफ डार्क मैजिक माना जाता है और ये फॉरबिडन भी है, यानी कि इसे करना मना भी है।
फैक्ट नंबर 2, क्या तुम्हें ये पता है कि एक ऐसा मैजिकल स्पेल भी है जिसकी मदद से एक सेलेस्टियल सेपियन की ओमनीपोटेंस को भी कैंसिल किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने, मैं मजाक नहीं कर रहा। लेकिन इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ज्यादा डिटेल हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि अगर उस स्पेल की मदद से एक सेलेस्टियल सेपियन की ओमनीपोटेंस को कैंसिल किया जा सकता है तो क्या उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट है या फिर परमानेंटली उस सेलेस्टियल सेपियन की ओमनीपोटेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा, या फिर ये स्पेल किस हद तक काम करेगा ये उसके यूजर पर डिपेंड करता है या नहीं, ये सब हमें नहीं पता। बस हमें ये पता है कि हाँ, ऐसा कोई स्पेल है जो कि सेलेस्टियल सेपियन की ओमनीपोटेंस को कैंसिल करने के कैपेबल है। एंड मैं पर्सनली जरूर चाहूंगा कि इससे रिलेटेड आगे चल के हमें और भी डिटेल्स दी जाएं। पर फिलहाल के लिए मैजिक से रिलेटेड मेरे पास जितनी भी चीजें थी आप सभी को बताने के लिए मैंने बता दी। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट रह गया है मैजिक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं भी शायद उसको फैंस क्वेश्चन के नेक्स्ट एपिसोड में हम आंसर करें। बाकी इस वीडियो के अंदर अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से पीछे करके रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और वैसे मैंने रिसेंटली एक फैन मेड सीरीज शुरू करी है बेन 10 ओमनीवर्स 2 के नाम से, जिसका एपिसोड 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिसको राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके चेकआउट जरूर करना। भाई बहुत मेहनत लगी है सही में।